हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30। देखो 4:32 हो रहे हैं। हाँ, सो मैं जस्ट अभी सो कर के जगी हूँ। अभी मैं लगूँगी अपने काम में। पहले ब्रश वगैरह कर लूँ, झाड़ू वगैरह लगा लूँ। और यहाँ सभी सो रहे हैं। अभी वामिका भी सो रही है। अभी ये जग गई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो इसको दूध पिला के फिर सुलाया है मैंने। तो ये तो हर 2 घंटे पे जगती है, दूध पी के फिर सो जाती है। तो ये अभी जगी थी। अब मैंने कहा अब क्या सोऊं, 4:30 बज रहे हैं, तो अब घर के काम में लग जाते हैं। चलो भाई, नींद तो आ रही है, ठंड हो गई है ना, तो ठंड में और ज़्यादा नींद आती है। तो स्वेटर भी मैंने पहन लिया है, फिर लगते हैं काम में। और झाड़ू वगैरह लगा करके ब्रश वगैरह करके मैं आ गई सब्ज़ी काटने के लिए। जो है रात में इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि रात में सब्ज़ी वगैरह काट पीट के रख दूँ। काम करके इतना थक जाती हूँ ना कि मन करता है कि सो जाऊँ, क्योंकि वामिका सो जाती है तो उसको फिर ये लगता है कि जब ये सो गई है तो अब मैं भी सो जाऊँ, क्योंकि इसका भरोसा नहीं है कब जग जाए। अभी सुबह उठ करके वो ये झाड़ू वगैरह लगा के बैठ गई हूँ सब्ज़ी काटने के लिए। मैं आज काट रही हूँ ये मूली की भुजिया बनानी। कल मूली लेकर के आए थे ये। मैंने चलो कह भी रहे थे मूली की भुजिया नहीं बनाई, खाई नहीं है बहुत दिनों से, तो आज यही बना देते हैं। और मैं ये मूली की भुजिया सिंपल बना रही हूँ, बस हींग जीरा डाल के। लहसुन डाल दिया है इसमें अच्छा खासा, लहसुन से जो है भुजिया में टेस्ट अच्छा आता है। और बस ये मसाले वगैरह भी मैंने पहले ही डाल दिए थे, पका लिए थे मैंने मसाले। उसके बाद फिर मैंने ये मूली डाली है धुल करके। और अभी मैं रख दे रही हूँ यहाँ पर दलिया बनने के लिए। आप लोगों को पता ही है नाश्ते में मैं ज़्यादातर सिंपल दलिया ही बनाती हूँ, जो कि ये लोग दूध डाल के खा जाते हैं। वैसे कभी कभी मैं हींग जीरे का तड़का लगा के प्याज आलू डाल के भी जो है बना देती हूँ नमकीन दलिया, लेकिन ज़्यादातर मैं सिंपल ही बनाती हूँ। और ये आटा भी लग गया है। और मैं अब आज जो सोची पराठे बना लूँ मूली की भुजिया के साथ। पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। और आप में से किस किस को मूली की भुजिया पसंद है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अभी यहाँ नाश्ता खाना सब बन चुका है। मैंने पराठे भी पैक कर दिए, ये मूली की भुजिया भी जो है दोनों के टिफ़िन में पैक करके रख दे रही हूँ। और इस वक्त ना मौसम काफ़ी ठंडा हो गया। सुबह सुबह तो वैसे भी बहुत ठंड रहती है। और हमारे इस रूम में ना विंडो हैं 2, और विंडो के उस साइड मतलब खुला हुआ मैदान सा है, तो बहुत जो है सुबह सुबह हवा चलती है, तो बहुत ठंड लगती है इस वाले पोर्शन में, इस रूम में। और अंदर वाला रूम जो सही रहता है, इससे तो कम ठंडा रहता है। मैं सुबह उठ करके स्वेटर पहन लेती हूँ। और वैसे इस टाइम ना मुझे अपनी केयर रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैंने अपनी केयर नहीं की, मुझे ठंड लगी, तो मेरे साथ साथ जो है वामिका को भी प्रॉब्लम होगी। अगर मुझे खांसी जुकाम हो गया तो उसको भी दिक्कत हो जाएगी। और उसकी तो पहली सर्दी है, तो और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अभी मैं यहाँ पर करी हुई चूल्हा स्लैब सब साफ़ हो ही गया है मेरा। सुबह सुबह मैं जल्दी जल्दी घर के काम में लगी रहती हूँ कि जल्दी जल्दी सब काम हो जाए। स्पेशली जो किचन के काम है वो तो मेरे तांशु और तांशु पापा के स्कूल के लिए निकलने से पहले ख़त्म हो ही जाएँ। बाकी जो घर में पोंछा रह जाता है, कपड़े वगैरह रह जाते हैं धुलने के लिए, वो तो मैं धीरे धीरे करती रहूँगी। ये किचन में जो है बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, खाना पीना, नाश्ता, बर्तन, सब साफ़ सफाई बहुत हो जाता है। मैं ये सोचती हूँ कि मतलब इन दोनों के जाने से पहले मेरे किचन के काम ख़त्म हो जाएं, क्योंकि वामिका का पता नहीं होता कि वो कब जो है जग जाए और परेशान करने लग जाए, क्योंकि वो ज़्यादा देर सोती नहीं है, मुश्किल से
थोड़ी देर के लिए सोएगी, जग जाएगी, तो उसके टाइम पे पर काम करने में बड़ी परेशानी होती है। जब ये दोनों स्कूल के लिए चले जाते हैं ना, तो फिर पीछे से मुझे पूरे दिन वामिका को संभालने में ही निकल जाता है। इन दोनों के जाने के बाद मेरे लिए घर के काम समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ मैं। बस पोंछा लगाना, कपड़े धुलने का काम रह जाता है, उसमें ही ये सोच लीजिए पूरा दिन लग जाता है मुझे, क्योंकि बीच बीच में इसको संभालना पड़ता है, इसको सुलाओ, इसको दूध पिलाओ, फिर ये ज़्यादा देर सोती भी नहीं, तुरंत जग जाती है, फिर आती हूँ इसके पास। तो इतने ही काम में पूरा दिन लग जाता है मुझे। पूरा दिन क्या मतलब 2-3 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। फिर मैं भी नाश्ता वगैरह करती हूँ, खाना वगैरह खाती हूँ, तो बस फिर अपना थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो पढ़ने बैठ जाती हूँ। ऐसे ही मेरा पूरा दिन कट जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं कोई स्पेशल पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। और मैंने जो है 2 साल हो गए जॉब छोड़े हुए, और मैंने हमेशा के लिए तो जॉब नहीं छोड़ी थी, बस थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लिया था। सो अब मुझे फिर से जो है स्कूल ज्वाइन करना है, लेकिन अभी तो हाल फिलहाल नहीं ज्वाइन करूँगी। कम से कम अभी मुझे 1 साल तो और वेट करना होगा, वामिका जो है थोड़ी बड़ी हो जाए, 2 साल की हो जाए, उसके बाद फिर मैं जो है स्कूल ज्वाइन करूँगी। 2 साल की हो जाएगी, उसके बाद ये है कि फिर ये प्ले ग्रुप में मैं इसको ज्वाइन करा दूँगी, वामिका को प्ले ग्रुप स्कूल में जाने लगेगी, तो फिर मैं तब आराम से जो है जॉब कर सकती हूँ। इसीलिए मैं पढ़ती रहती हूँ, ताकि मेरा जो है स्टडी पे अपना फोकस बना रहे। और अभी यहाँ मैंने तांशु को जो है ब्रश ला करके दिया है, पेस्ट करके दिया है, क्योंकि इसको जब तक उठाओ नहीं तब तक ये जगता नहीं है, और इसको अपने हाथ में ही ब्रश चाहिए। और जब मन होगा तो अपने आप सारे काम खुद कर लेंगे अपने, लेकिन जब मन नहीं होगा तो भाई सारे काम मम्मा ही करेगी। और वामिका भी हमारी जो है सो रही है, तो सुबह के टाइम ना ये आराम से सोती है, तो मेरे इनके स्कूल जाने से पहले ज़्यादातर काम हो ही जाते हैं आराम से। और तांशु के पापा दोनों स्कूल के लिए वही 7:45 तक निकल जाते हैं। सो अभी तो टाइम है, अभी तो ये तांशु पापा नहा रहे हैं, तब तक ये सिंक में बर्तन पड़े थे, तो वो भी मेरे जो है धुल गए, मैंने उन्हें भी फटाफट से धुल दिया है। और अभी बस ऐसे सूखने के लिए रख दे रही हूँ। पोंछ के स्टैंड में बाद में लगाऊंगी, पहले इनका पानी निकल जाए। और कढ़ाई को मैं जो साथ के साथ कपड़े से पोंछ दे रही हूँ, लोहे की कढ़ाई है वरना जंग लग जाएगी। और कपड़े से पोंछने के बाद मैं थोड़ी देर जो है गैस पे और रख देती हूँ, ताकि अच्छे से सूख जाए। और तांशु पापा ने भाई गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दिया है, तो वो जैसे ही हल्की हल्की सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं गर्म पानी पीना शुरू कर देते हैं। पूरी सर्दियों भर वो गर्म पानी पिएंगे। और तांशु को भी मैं हल्का सा गुनगुना करके ही देती हूँ पानी, क्योंकि इसकी अभी टाइफाइड की मेडिसिन चल रही है, इतना टाइम हो गया इसको टाइफाइड बने हुए, तो फिर उसे भी मैं हल्का गुनगुना करके ही देती हूँ। तो लंच बॉक्स तो मैंने पहले ही पैक कर दी थे, पानी की बोतल भी रेडी है। अब बस इनका नाश्ता यानी कि दूध दलिया और रेडी करके रख दूँ, तो बस वो भी हुआ जा रहा है, जब तक तांशु के पापा अपनी पूजा पाठ कर लें, ठाकुर जी नहला दें। और भी तांशु गए हैं नहाने, तब तक हम इनका जो बैग रेडी करते हैं। वैसे तो रेडी है, अपनी बुक्स नोटबुक्स तो एक दिन पहले ही लगा लेते हैं, रात में लगा के रख देते हैं। बस इनका ये लंच बॉक्स पानी की बोतल रखनी है, तो वो भी मैं रख दे रही हूँ। और इनकी यूनिफॉर्म भी निकाल के बाहर रख दी है मैंने। और वामिका हमारी जग गई और जग कर के आराम से खेल रही है। और बेटे का बैग लगाया तो बेटे के पिताश्री का भी बैग लगा दूँ, उनका भी लंच बॉक्स पानी की बोतल रख दूँ, क्योंकि बेटा तो चलो मैं नहीं रखूँगी, वो तो अपने आप रख लेता है, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है। ये कहीं ऐसा ना हो कि यहीं रखे छोड़ जाए, तो इनका भी मैंने रख दिया है, क्योंकि थोड़े से भुलक्कड़ हैं, भूल जाते हैं कभी कभी। और यहाँ पर भाई तांशु के पापा दोनों स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, और मैं भी नहा करके आ गई हूँ। वामिका हमारी बैठी हुई है, पूरे घेरे में बिठा दिया इनको, ताकि कहीं भी गिरें तो ये चोट ना लगे और पलंग से ना गिरे, तो पूरा घेर दिया है इनको पिलो और ब्लैंकेट से। और अभी मैं तांशु के हेयर में भी ऑयल लगा दे रही हूँ।
और भाई एक साथ दो दो बच्चों को संभालना ना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं भाई इस काम में कोई दिक्कत ना हो तो इसलिए सुबह जल्दी जग जाती हूँ। 4:30 या 5 बजे तक हर हाल में जग जाती हूँ मैं, चाहे रात में मैं कितना भी लेट सोऊं, बट मुझे 5 बजे तक तो हर हाल में जगना ही जगना है। वरना अगर 5 बजे तक नहीं जगी मैं तो मेरे लिए भाई मैनेज करना सब मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 5 बजे तक तो हर हाल में जग जाऊँ। वैसे तो ज़्यादातर 4:30 बजे जग जाती हूँ, कभी कभी लेट हो जाता है तो 5 बजे तो मैं जगी जाती हूँ। तो इससे ना मेरे सारे काम आसानी से मैनेज हो जाते हैं। फिर यह है कि अगर रात में नींद पूरी नहीं हो पा रही है वामिका की वजह से, तो मैं दिन में टाइम मिलता है तो अपना दिन में रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी जग जाओ ना तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं और दिल में एक सुकून भी रहता है। और अगर देर से जगो ना तो भाई पूरे दिन काम में ही निकल जाता है, फिर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। क्योंकि मुझे सुबह तांशु को भी टाइम देना होता है, घर के काम तो करने ही होते हैं, कब आमिका को भी संभालना है, उसे भी दूध पिलाना होता है, फिर तांशु को भी रेडी करना होता है टाइम से। यूनिफॉर्म तो पहन लेते हैं बट हेयर में ऑयल लगाना, यूनिफॉर्म निकाल के देना, टाई वगैरह ये सब पहनाना, ये तो सब मुझे ही करना पड़ता है। मेडिसिन देना, क्योंकि अगर इस पे छोड़ दूँ तो आधे हेयर में इसका ऑयल लगेगा और आधे हेयर में ऑयल होगा ही नहीं। और अभी ये दोनों निकल रहे हैं स्कूल के लिए, तो इनको नीचे तक छोड़ करके आते हैं, गेट वगैरह लगा करके आए। और हमारे ताशु बाबूजी बोलते हैं कि मम्मा जब मैं गली क्रॉस कर जाऊँ ना तब अंदर जाया करो, जब तक मैं गली क्रॉस ना कर जाऊँ तब तक बाहर ही गेट पे खड़ी रहा करो। तो भाई अभी ये दोनों निकल गए हैं स्कूल के लिए, अब हम चलते हैं ऊपर, अपना नाश्ता वगैरह करेंगे, वामिका को खिलाएंगे। और बस अब दो ही काम रह गए हैं, पोछा लगाने का और कपड़े धुलने का। वो हमारे आराम से होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कपड़े तो मुझे वैसे ही वॉशिंग मशीन में डालने हैं, तो वॉशिंग मशीन आराम से चलती रहेगी। तो बस ऐसे ही मेरा सुबह का टाइम जाता है। और अभी मैं आपके साथ एक बढ़िया सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं देखिए क्या बना रही हूँ, मैंने जो है 3-4 आलू बॉईल किए थे, सो उसमें से मैंने 2 आलू ले लिए मीडियम साइज़ के, और उनको ये ग्रेटर से ग्रेट कर ले रही हूँ। और बड़े तरफ से जो है जो वहाँ से ग्रेट कर रही हूँ मैं, ताकि आलू लच्छेदार रहे, क्योंकि अगर छोटे उसी तरफ करूँगी ना तो आलू सारे घुल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, पिट्ठी सी बन जाएगी उनकी। और उसके बाद ये चीज़ के 2 क्यूब्स हैं, जिसमें से एक को तो मैंने ग्रेट कर लिया, दूसरा भी मैं इसमें आलूओं में ही जो है ग्रेट करके ऐड कर दे रही हूँ। और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज, जो कि मैंने चॉपर से बहुत ही बारीक काट के तैयार करके रखी हुई है, तो वो भी ऐड कर दिया मैंने। फिर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ नमक और लाल मिर्च। वैसे इसमें चाहो तो चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं अब, लेकिन अब मेरे पास चिली फ्लेक्स ही नहीं, सिंपल जो है घर सब्जी छौंकते हैं वो मसाला रखा हुआ था, तो बस मैं उससे ही बना दे रही हूँ। और अब मैंने स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और यहाँ पर भी मैंने लिया ये ब्रेड का पैकेट, टमाटो सॉस, और साथ में ये बेसन की सेव वाली नमकीन है। अब देखो मैं ब्रेड से क्या करने वाली हूँ। तो ये मैंने ब्रेड के 2 स्लाइस ले लिए हैं, और अब मैं इसमें जो है ग्लास से जो है गोल गोल पीस काट लूँगी मिडिल में से। तो इस तरीके से मैं सारे ब्रेड के स्लाइस के ऐसे गोल गोल पीसेस निकाल ले रही हूँ ग्लास से काट करके। और बाकी ये जो बचेगा एक्स्ट्रा उसे मैं उठा के रख दूँगी, पकौड़े वगैरह बनाने के काम आ जाएंगे, या कुछ और बना लूँगी मैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये ब्रेड के गोल गोल स्लाइसेस बन करके तैयार हैं। और अब मैं इनके मिडिल में ये जो बैटर मैंने बनाया था आलू, चीज़ का और प्याज का, वो मैं इनके मिडिल में स्पून की हेल्प से रख दे रही हूँ। बिल्कुल मिडिल में रखना है ताकि इधर उधर फैले ना। फिर इनके ऊपर से ब्रेड का ऐसे ही एक और स्लाइस लगा देंगे, बिल्कुल जैसे सैंडविच बनाते हैं ना, ऐसे ही। फिर मैं इनके ऊपर लगा ले रही हूँ हल्का हल्का घी, और ये
मैंने तवा भी जो है गरम होने रखा हुआ है और इसमें भी मैं हल्का हल्का घी जो है स्प्रेड कर दे रही हूँ। और अब ये ब्रेड के स्लाइस मुझे ये तवे पे रख कर के सेकने हैं और मैं उस साइड से रखूँगी जिस साइड से घी लगा हुआ है और मैं इनको हल्की आंच पे ही जो है सेकूँगी, वरना ये जल जाएंगे। और इनको बनाने में फ्रेंड्स बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बस 10 मिनट लगते हैं और बन करके तैयार हो जाते हैं और काफ़ी टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं। और अभी मैं इनकी ऊपर की साइड भी जो है हल्का हल्का घी लगा देती हूँ। और अभी मैं इनको पलट दे रही हूँ क्योंकि एक तरफ से ये सिक चुके हैं, दूसरी तरफ से भी सिक जाएं पलट करके, तो क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम करारे करारे हो जाएंगे। और जब ये दोनों तरफ से सिक जाएं तो इन्हें अलग प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे ही बाकी के भी बना ले रहे हैं। और मेरी सब्सक्राइबर हैं जिनकी आईडी जया विजय पांडे नाम से है, उनकी 28 नवंबर को मैरिज एनिवर्सरी है। तो भाई आप दोनों को मेरी तरफ से हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और अभी मैं इनको और टेस्टी बनाने वाली हूँ, तो मैंने इनको मिडिल से काट लिया है और 2 पीसेस में डिवाइड कर दिया आराम से, ताकि जो बैटर इसमें भरा हुआ है वो फैले नहीं, निकले नहीं। मेरा जो नाइफ़ था वो पहना नहीं था तो इससे थोड़ा सा काटने में दिक्कत हो रही थी, बट फिर भी कट गए थे। और उसके बाद ये देखिए मैंने हर पीसीस के ऊपर से ऐसे ये थोड़ी थोड़ी टोमेटो सॉस लगाई है। ऊपर से जो बेसन की सेव थी वो रख दे रही हूँ, तो इससे ना ये और भी टेस्टी बन जाएंगे। और बस तरीके से सारे पीसेस रेडी कर ले रहे हैं। और अभी हमारी ये टेस्टी डिलीशियस डिश रेडी है। वैसे तो आप इन्हें सैंडविच भी कह सकते हो, बस मैंने इनको एक नया रूप दे दिया है। और आप लोगों को हमारी ये डिश कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अब ले लेते हैं आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।